ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ ग्रहों के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं कि एक राशि में जब दो ग्रह एक साथ उपस्थित होते हैं तो जातक को कैसा फल देते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके जीवन पर उन ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। आप देख रहे हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं प्रारूप में, और 12 ही राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो कुंड और 27 नक्षत्र होते हैं। तो कुंडली में जन्म के समय जिस राशि में जो ग्रह उपस्थित होगा उसी के अनुरूप उसके जीवन का संचालन होता है, उसी के अनुरूप कुंडली का प्रारूप बनाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि जीवन में इसको सुख दुख की स्थिति क्या रहेगी। तो आपके सामने हमने जो कुंडली का प्रारूप दिया है, इसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कुंडली में एक राशि में गुरु के साथ यदि कोई एक ग्रह है तो कैसा फल देगा, ये शुक्र के साथ कोई एक ग्रह है तो कैसा फल देगा। ये आज आपको हम संक्षिप्त रूप में जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक। इसी तरीके से सभी ये अंक राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर लिखा, ये कहीं पर भी लिखा हो सकता है स्थिति के अनुसार। तो विशेषकर इन अंकों से आज कोई मतलब नहीं है, ये आपको बता रहे हैं गुरु और सूर्य। यहाँ तो हमने 1 नंबर में लिख रखा है, आपके किसी नंबर में लिखे हो सकते हैं। ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी ये किसी अंक में हो सकते हैं। जो जिस अंक में होंगे वही राशि मानी जाएगी। तो गुरु और सूर्य, तो गुरु और सूर्य जिनका एक राशि में होता है जन्म के समय, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तो होता है, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ वो साहसी भी होता है और थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे अच्छे नेता हैं या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों को वो अपने साथ में लेकर के इनसे अपना कार्य करवा लेते हैं। ये दूसरों के कार्य में बहुत अधिकतर संलग्न पाए गए हैं। ये दूसरे के कार्य में लगे रहते हैं, ये साहसी और कार्य निपटाने वाले होते हैं। तो आजकल की भाषा में जैसे किसी कोई नेता का विशेष से पेशालार साथ में लगा है, कोई बदमाश का जो है उसका कोई साथी सेकंड नंबर का लगा है, तो इस तरीके का कार्य व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं दूसरा, गुरु के साथ यदि चंद्रमा हो। तो यदि गुरु के साथ चंद्रमा हो, तो यहाँ तो हमने 2 नंबर की बस राशि में लिख रखा है, आपके किसी भी राशि में हो सकता है। ये 2 उदाहरण के तौर पर है। तो गुरु के साथ यदि चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत प्रतिभाशाली होगा और अपने कुल को बहुत प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। और ये व्यक्ति बहुत धनी भी होता है
लेकिन इसके साथ एक समस्या जुड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत स्थिर विचार के नहीं होते हैं, धनी विद्वान गुणवान सब कुछ होते हुए हैं, लेकिन इनके ये स्थिर विचार के नहीं होते हैं। इनके विचारों में आज आपके साथ हैं तो कल ये दूसरे के साथ हो सकते हैं। इनकी जो है मनोप्रवृत्ति जो है एक साथ नहीं रहती, ये एक जैसी नहीं रहती। ऐसी ये इनमें अवगुण है। और विद्वान होंगे, गुणवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिष्ठा के पात्र होंगे, लेकिन चंद्रमा जिस तरीके से घटता बढ़ता है, इसी तरीके से इनकी बुद्धि भी घटती बढ़ती रहती है। अब चलते हैं गुरु और मंगल जिनका एक साथ में होता है। तो यहाँ हमने 3 नंबर पे लिखा है। आप ये उदाहरण के तौर पर है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि गुरु और मंगल कहाँ पर लिखा है। तो ये जातक को गुरु जो है तो बहुत विद्वान बनाता है और मंगल बहुत साहसी बनाता है। तो अगर ऐसा कहीं योग मिलता है, गुरु और मंगल एक साथ होते हैं, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। ऐसा संयोग जो है व्यक्ति को नगर पालिका अध्यक्ष, किसी बहुत बड़े संस्थान का मुखिया, इस तरीके के पदों पर आसीन करने वाला होता है। ये व्यक्ति सुख, संपत्ति, वैभव, धन की दृष्टि से इसका जीवन एक राजा के समान व्यतीत होता है। और यदि ये ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ तो बहुत धनवान ब्राह्मण होगा, जिसका गुरु और मंगल जन्म के समय एक रास में होंगे। आप चलते हैं गुरु और बुध। तो गुरु और बुध जो है, जिनके एक रास में होते हैं, उनके विषय में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा आज के समय में अभिनय का काम जिसको कहते हैं, उस प्रवृत्ति के काम में ये रुचि रखने वाले होते हैं। स्टेज पर काम करने वाले होते हैं, चाहे गाने का काम हो, चाहे अभिनय का काम हो। ये नृत्य कला के भी बहुत शौकीन होते हैं, गाने बजाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। इनका ज़्यादातर कार्य गुरु और बुध जिसकी एक राशि में होते हैं, तो इन व्यक्तियों की प्रवृत्ति अभिनय, संगीत इत्यादि से जुड़ी रहती है। यहाँ पर हमने 4 नंबर पे लिखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। ये उदाहरण के लिए है, आप अपनी कुंडली में देखें आप कहाँ पर है या नहीं है। अब चलते हैं अगला, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र जो है, जब जन्म के समय किसी एक राशि में होते हैं, तो हमने यहाँ 5 नंबर में लिखा है, आपकी देख कहीं भी कुंडली में हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्या अर्जित करने वाले होते हैं, बहुत धनवान होते हैं और स्त्रियों से संपन्न होने वाले, स्त्री युक्त होते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों के पीछे कम दौड़ते हैं, इनके पाछे स्त्रियां बहुत दौड़ती हैं। स्त्रियां इनको बहुत प्रेम करती हैं और स्त्रियों के ये बड़े प्रिय व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं अगला ग्रह जो है, गुरु के साथ यदि शनि हो, तो गुरु के साथ यदि शनि हो
तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का कार्य करने वाला होता है, दूसरों का कार्य करने वाला होता है और ज्ञान का ये प्रतीक होता है। ज्ञानी तो होता है, लेकिन इसका ज्ञान ऐसा होता है कि ये दूसरों को जो है का कार्य करे, दूसरों को प्रसन्न करे, और इनका ज्ञान अंतर्मुखी होता है। इनका ज्ञान अंतर्मुखी होता है और समाज में ये जो है दूसरे लोगों को प्रिय भी रहते हैं और सबको प्रिय करने वाले होते हैं। ये बहुत अंतर्मुखी ज्ञान प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य से शन तक बताया और राहु के जो है छाया ग्रह होते हैं, तो इसलिए इनका कोई इसमें विवरण नहीं दिया जा रहा है। अब चलते हैं शुक्र। शुक्र के साथ सूर्य। तो जब शुक्र के साथ सूर्य किसी राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति भी नाचने, गाने, नृत्य, अभिनय में विशेष रुचि रखने वाला ये व्यक्ति होता है। यहाँ हमने 7 नंबर में दिखा रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। इसको आप उदाहरण के तौर पे माने यहाँ पर। और अगला, शुक्र के साथ जब चंद्रमा होता है, तो जब चंद्रमा शुक्र के साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कपड़ा इत्यादि क्या कारोबार करने वाला होता है और इसमें उसको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है और वस्त्र संबंधी कारोबार से ही इसका जीवन विशेष अच्छे तरीके से चलने वाला होता है। अब अगला स्टेप देखें, जिनके शुक्र के साथ जिनका मंगल होता है। तो शुक्र के साथ जिनका मंगल होता है, ये व्यक्ति बहुत पहलवान टाइप के होते हैं। शरीर से बहुत प्रौढ़ स्वस्थ होंगे और ये व्यक्ति गाय इत्यादि पालने के बहुत शौकीन होंगे। दूध की व्यवस्था इनके पास हमेशा रहेगी। कई गायों के ये व्यक्ति मालिक होते हैं और बहुत होशियार चतुर होते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ दुर्गुण भी इनके स्वभाव में रहता है। दुर्गुण ये रहता है, सट्टाबाजी, जुआ इत्यादि खेलने की प्रवृत्ति इनमें पैदा हो जाती है। दूसरों की स्त्रियों पर नज़र डालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। दूसरों के स्त्रियों में रत रहने वाले हो जाते हैं। तो ये इनके साथ थोड़ा अवगुण भी जुड़ा रहता है। अब चलते हैं शुक्र के साथ यदि बुध किसी राशि में होता है, तो शुक्र के साथ यदि बुध किसी राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं। इनकी भाषा बहुत मधुर होती है और अपनी मधुर भाषा से ये व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करने वाले होते हैं। दूसरे व्यक्तियों से जमीन जायदाद खरीद कर अपनी संपत्ति बढ़ाने वाले होते हैं और ये अच्छे ज़मीन के स्वामी होते हैं और अच्छी संस्थाओं के ये मालिक होते हैं। ये उच्च पदासीन व्यक्ति होते हैं जिनका किसी राशि में शुक्र और बुध
एक साथ होता है। अब चलते हैं शुक्र और शनि। तो शुक्र और शनि जिनका एक साथ होता है, तो ऐसे जातकों की थोड़ा दृष्टि में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति संपत्तिशाली तो होते हैं, लेकिन इनको संपत्ति किसी स्त्री के माध्यम से ही इनको प्राप्त होती है। और ये व्यक्ति चित्रकला में बहुत प्रवीण होते हैं, विद्वान होते हैं। थोड़ा नेत्र रोग से परेशान हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर दक्षता बहुत होती है, जिस दक्षता के कारण ये धन भी अच्छा प्राप्त करते हैं और स्त्रियां भी इनके ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करती हैं। तो आपके सामने हमने कुंडली में गुरु के साथ यदि कोई ग्रह है, यदि शुक्र के साथ कोई ग्रह है, तो इस विषय में आपको जानकारी दी। कैसा फल होगा, किसी भी राशि में एक साथ हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का आपसे अनुरोध है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन एक मनोबल ज़रूर बढ़ता है। इसके लिए हमारा आग्रह है। यदि किसी तरीके की कुंडली के विषय में अध्ययन कराना हो, विश्लेषण कराना हो या निर्माण कराना हो, तो आप हमारे 9450381837 फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।